गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के सर्व संख्याएं जो हैं उनके आलेख हम बनाना सीखेंगे कि आलेख कैसे बनते हैं। ठीक है, तो बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। ठीक, देखो इसमें क्या है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपको पता है, हम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय आलेखन बना रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जैसे आपको साइन एक्स है और साइन एक्स में देखो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, ये सब मान है। आपको हमने बताया भी है कि मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, आपको सबका मान पता भी होगा। अब हम इनकी सहायता से त्रिकोणमितीय आलेख को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि y बराबर क्या हो, साइन एक्स दिया हो, क्या दिया हो, y बराबर साइन एक्स दिया हो, तो इसका जो आलेखन होगा बाबू, देखो आपका ऐसे ये हो जाएगा। ठीक, इसे यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा छोटा पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड। ये आपका देखो ये 0 होता आपको सबसे पता है, और ये y एक्सिस है प्लस में, और ये y डैश मान लो माइनस में, और ये क्या होगा x, और ये x डैश मान लो जिसे माइनस कहते हैं। अब देखो यहां से ये 1 होगा आपका, ये 2 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एक, सबसे पहले क्या होगा देख लेते हैं। देखो आप क्या करो कि यहाँ पे एक ऐसे से कर लो, ठीक। अब देखो यहां से क्या करो, आप सबसे पहले क्या कर लो, ये आपका पाई है, या फिर आगे कर लो, देखो यहां से आप पाई बाई 2 कर लो। ओके, अब पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मत लिखो, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, एक छोड़ो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, एक छोड़ो आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई हो जाएगा इस साइड में। अच्छा, ये जो छूट रहा है, ये क्या छूट रहा है, पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, और ये क्या है, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा ना भाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। अब 2 पाई में अगर आप पाई बाई 2 प्लस कर दो, 2 पाई में अगर पाई बाई 2 आप प्लस करते हो तो क्या बनेगा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से इधर भी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, -2 पाई, ये क्या हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से क्या होगा, आप आराम से देखो यहां से 2 पाई हुआ था, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। पाई के बाद 2 पाई, फिर 3 पाई, इसी प्रकार से होता हुआ ये चला जाएगा। फिर उसी प्रकार से आप इधर भी लिख सकते हो, पाई लिखोगे, फिर ये आपका 2 पाई हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा -3 पाई। मतलब ये सब क्या हो जाएंगे आपके बनते हुए चले जाएंगे, आगे भी जाएगा, 4 पाई सब कुछ होगा। ये -पाई बाई 2 है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ जाना। ये -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2। अब आपको पता है हमें आलेख बनाना है साइन एक्स का। तो देखो साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता, मतलब सबसे पहले यहाँ, फिर आते हैं पाई बाई 6, प्लस में चल रहे हैं अभी, तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो आधा कहाँ पे जाएगा, ये यहीं पे जाएगा ना, आधा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अर्थात यहाँ कहीं। ठीक, 1 और 0 के बीच में आधा यही तो है, तो आधा गया। अब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1/√2। अब इसका मान भी क्या होगा, कुछ मान होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, आपको निकालना होगा। ठीक, तो ये लगभग ऐसे हो जाएंगे। अब आपको आगे चलकर √3/2, फिर पाई बाई 2 पे कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 यहाँ पे कहीं हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। फिर देखो क्या होगा, पाई बाई 2 पे 1 हो गया, फिर पाई पे क्या हुआ भैया, पाई बाई 2 ये आपका ना, तो पाई बाई 2 पे 1 हुआ ना, तो पाई बाई 2 पे 1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चलेगा ना। और बाकी जो पाई बाई 6 होंगे, पाई बाई 6 यहाँ कहीं होगा,
फिर पाई बाई 6 यहाँ कहीं होगा, पाई बाई 3 यहाँ पे कहीं होगा, मतलब ऐसे तो होगा। फिर पाई बाई 2 आ गया, तो पाई बाई 2 पे कितना होता है, 1 होता है, अर्थात ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे। अब देखो पाई पे क्या होता है, 0 होता है, अर्थात फिर कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। अब देखो 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो -1 कहाँ पे है, अर्थात यहाँ पे कहीं होगा, तो फिर ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 2 पाई पे कितना होता है, 0 होता है, यहाँ कहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। फिर 3 पाई पे क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस प्रकार से आपका आलेख बनता हुआ चला जाएगा। जैसे जो मान होते हैं 0 पे 0, फिर क्या हुआ 1/2, तो पाई बाई 6 पे 1/2, तो यहाँ पे ऐसे बढ़ते हुए पाई बाई 2 पे कितना हो गए, 1 हो गए, फिर पाई पे 0 ऐसे बढ़ते हुए चले गए। अब देखो क्या आगे भी ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा वो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं पाई पे और पाई बाई 2 पे, तो हम जानते हैं कि जो पाई बाई 2 यहाँ पे है आपका, वो पाई बाई 2 पे क्या होता है, 1 होता है ना, पाई बाई, और दूसरी बात माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी बात माइनस पाई बाई 2 है, तो क्या होगा, ये -1 के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अर्थात माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, तो -1 कहाँ पे है, ये है आपका, तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर माइनस पाई 0, तो 0 आपका ये हो गया। फिर क्या होगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, +1 होगा, तो यहाँ पे होगा, ये ऐसे जाएगा। फिर 2 पाई पे 0 होता है। फिर 5 पाई बाई 2 पे क्या होगा, उसमें लिखा ही नहीं है बाबू, जो भी होगा ये ऐसे यहां से होगा, फिर ऐसे बढ़ते हुए ये भी बन जाएगा। तो ये आपका किसका आलेख रहा, साइन एक्स का आलेख आपका था। किसका आलेख था, साइन एक्स का आलेख था। ठीक, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिवाइज करके देखना कि कैसे हमने क्या किया है। अब इसी पे हम देख लेते हैं कॉस एक्स का। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। देखो यदि हम बात करें कॉस एक्स की, ठीक, अब ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा माइनस में, ये -2 होगा। उसी प्रकार से आप इसको भी लिख दो, ये आपका क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ये आपका पाई होगा, ये आपका 3 पाई बाई 2 होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका 5 पाई बाई 2 होगा, ये आपका 3 पाई होगा, 7 पाई बाई 2 होगा, फिर 4 पाई होगा। ठीक है बाबू, ये हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 2। छोड़ दो, यहीं पे बहुत ज्यादा मत लिखने की आवश्यकता, आपको समझने की आवश्यकता। ये इधर हो जाएगा -पाई बाई 2, ठीक, -पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -पाई, ये हो जाएगा कितना 3 पाई बाई 2, अभी माइनस में, ये हो जाएगा कितना -2 पाई, ये हो जाएगा -5 पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा -3 पाई। इस तरीके से यह भी होता हुआ चला जाएगा। अब देखना है मुझे करना क्या है, अब आपको सबसे पहले देखना है कि इसकी वैल्यू कितना होती है, 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इसको देखेंगे, 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब पाई बाई 6 की बात करेंगे। अब पाई बाई 6 को आपको पता होगा यहीं कहीं होगा ना, और कितना √2, मतलब यहाँ कहीं ऐसे होगा। उसी का उल्टा होता, फिर क्या हो जाएगा, √3/2 वहां कहीं होगा, पाई बाई 6 की 1/√2 यहाँ कहीं होगा, फिर 1/2 इसके हाफ पे होगा, फिर पाई बाई 2 की 90 अंश की वैल्यू क्या होगी 0। मतलब ये ग्राफ यहाँ से उठा 0 से, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं पाई की, तो जो पाई होता है उसकी वैल्यू कितना होती है, -1, तो -1 आपका यहाँ है। देखो इसकी सीधे पे लिखेंगे तो -1 आपका यहाँ है, साथ ये यहाँ तो आया, ये पाई बाई 2 पे तो आया, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे 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 करके यहाँ पे आ गया। अब क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक, अब बात करते हैं 3 पाई बाई 2 की, तो 3 पाई बाई 2 कहाँ पे है, 0, अर्थात फिर यहाँ पे आ गया ऐसे। फिर 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो भी पॉजिटिव में, तो इसका मतलब ये यहाँ चला गया।
फिर 5π/2 की वैल्यू 1। अच्छा एक बात और ध्यान देना, अगर हम बात करें जीरो की बात करें, x बराबर y sin y या sin बराबर y x, तो अगर आपको पाई पे जीरो आ रहा है तो पाई जीरो होगा, 2π जीरो होगा, 3π जीरो, सब कुछ जीरो होगा। लेकिन ये π/2 पे जीरो होगा तो जितने π/2 आएंगे, 3π/2 आएंगे, 7π/2 जितने भी आएंगे 90 अंश वाले संदर्भ में, वो क्या होंगे, सभी जीरो होंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे पाई 1 हो रहा है ना, तो ये भी 1 हो रहा है, 2π 1, 3π 1, बट इतना अंतर कि -1 और +1। फिर देखो 3π की वैल्यू -1 होती है तो आप नीचे चले आओगे। फिर आपको अगर मिलेगा 7π/2 तो आप फिर से ऊपर चले जाओगे, फिर 4π फिर से चले जाओगे। मतलब इस प्रकार से ये आलेख आपका तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं -π/2 की वैल्यू। तो -π/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी जीरो होती है, तो आप यहां पे चले आओगे। अब बात करें -π की, तो -1 मतलब ये है आपका, नीचे आएगा तो ये यहां आ जाएगा, +1 होता तो ऊपर जाता। फिर 3π/2 की वैल्यू जीरो अर्थात ये यहां आ जाएगा। -2π की वैल्यू +1 अर्थात ये ऊपर जाएगा। फिर 5π/2 की वैल्यू जीरो होता है, यहां आएगा। -3π की वैल्यू -1 होता है, नीचे आएगा। मतलब इस प्रकार से ये आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या होगा। जैसे -5/2 की वैल्यू जीरो, अब अगर 3π की वैल्यू बात करें तो ये -1 होता है अर्थात ये यहां आ जाएगा। आगे की बात करें तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 3π/2 के बाद यहाँ पे 7π/2 होगा, तो 7π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जीरो हो जाएगी। मतलब इस प्रकार से ये आलेख आपका बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। ठीक, देखो आपको अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। ठीक, तो ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें हो गया। अब हम इसका और पार्ट अगले में देखेंगे। ठीक।